हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। कैसे हैं आप? आई होप आपने लीनियर सर्च का वीडियो देख लिया होगा, समझ आया होगा, पसंद आया होगा आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन डिस्कशन। अब हम बात करेंगे ऐसी एक और पॉपुलर सर्चिंग टेक्निक की जिसका नाम है बाइनरी सर्च। फ्रेंड्स, बाइनरी सर्च ना सिर्फ एक बेहद एफिशिएंट सर्चिंग टेक्निक है एज कंपेयर टू लीनियर सर्च, बल्कि ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बेस पर कई सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं जो हम आने वाले वीडियोस में सॉल्व करने वाले हैं। और बाइनरी बेटर क्यों है लीनियर से, वो कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस से आप समझ पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डिस्कस करते हैं बाइनरी सर्च का इंप्लीमेंटेशन एंड एनालिसिस। तो सबसे पहली चीज हमारे पास इनपुट में ये कह दिया हुआ है 2 5 7 10 13 15 17। ध्यान रखिएगा, बाइनरी सर्च का सबसे इंपॉर्टेंट प्री रेक्विजिट शर्त ये है, एरे सॉर्टेड होना चाहिए। अगर एरे सॉर्टेड नहीं है तो आप बाइनरी सर्च नहीं लगा पाएंगे। तो अगर मैं इस एरे की इंडेक्सिंग लिखूं तो 0 इज इंडेक्स ऑफ 2, 1 इज 5, 7 का इंडेक्स 2 है, 10 का इंडेक्स 3, 13 का 4, 15 का 5 और 17 का फ्रेंड्स 6 है। हमें ढूंढना है 7। क्या 7 हमारे एरे में आ रहा है? ऑफ कोर्स आ रहा है, वो आ रहा है इंडेक्स 2 पे, तो रिजल्ट आना चाहिए 2। ऐसे ही इस राइट साइड वाले एरे को आप चेक करिए, इसमें भी हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं जिनके 0 to 6 इंडेक्सेस हैं। ढूंढना है हमें 9। क्या 9 इस एरे में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो रिटर्न होना चाहिए -1। मतलब एलिमेंट मिल जाए तो उसका एक्चुअल इंडेक्स, ना मिले तो रिटर्न होना चाहिए -1, और एरे हमारा सॉर्टेड है। अब सोचिए, अगर हम इसमें बाइनरी सर्च नहीं लगाते और लीनियर लगाते हैं तो वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, एक 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 एलिमेंट को ढूंढते हुए जाएंगे। जब मिल जाएगा लूप रोक देंगे, नहीं मिल जाएगा पूरा लूप चल के रुकेगा, तो लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे -1। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या कहती है इसको समझिएगा। बाइनरी सर्च ये बोलती है कि अगर ये आपका एरे है, लेट मी टेक द एरे फर्स्ट, 2 5 7 10 13 15 एंड 17, ये आपका एरे है मान लीजिए। तो बाइनरी सर्च ये कहती है कि आप 3 वेरिएबल्स लेकर चलिए, है ना। मतलब आप ढूंढ रहे हैं किसको? वैल्यू की वैल्यू कितनी है? वैल की वैल्यू हम मान लेते हैं 7 है, वी आर सर्चिंग फॉर 7। अब आप 3 वेरिएबल लेकर चलिए। एक को फ्रेंड्स हम बोलते हैं लो, इसको हम इनिशियलाइज करते हैं 0 से। एक को हम बोलते हैं हाई, हाई को हम इनिशियलाइज करते हैं लास्ट वाले इंडेक्स से, यानी लेंथ -1 से। तो मेरे केस में लेंथ -1 6 हो गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लो नाम का वेरिएबल रहा, ये हमारा हाई नाम का वेरिएबल रहा। ओके, अब हम लो और हाई के इंडेक्सेस को ऐड करके मिड इंडेक्स निकालते हैं। तो लो कितना है? 0, हाई कितना है? 6, मिड कितना आया? 0 + 6/2, इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं तो आ रहा है हमारे पास 3। अब हम अपना मिड नाम का वेरिएबल इंडेक्स 3 पे रखें और चेक करें कि क्या मिड वाला एलिमेंट हमारे वैल से मैच कर रहा है। जब हम ऐसा करेंगे तो 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। या तो एलिमेंट मैच करेगा, या वैल इस एलिमेंट से छोटा होगा, मिड से छोटा होगा वैल, या वैल मिड से बड़ा होगा। हमारे केस में क्या हो रहा है? हमारे केस में वैल मिड से छोटा निकल रहा है। अगर वैल मिड के बराबर होता तो एल्गोरिथम यहीं रुक जाती और मिड यानी 3 रिटर्न कर देती एज इंडेक्स ऑफ वैल। बट क्योंकि 10 और 7 बराबर नहीं है, तो अब एल्गोरिथम ये देखेगी कि क्या वैल्यू जो हम ढूंढ रहे हैं वो मिड से छोटी है। अगर वैल्यू मिड से छोटी है और एरे सॉर्टेड है, तो आप सोचिए, लॉजिक ये कहता है राइट पार्ट को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अगर वैल्यू मिड से छोटी है और एरे सॉर्टेड है, तो आपको राइट पार्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको लेफ्ट पार्ट को ही करना चाहिए सर्च। तो एल्गोरिथम क्या बोलती है? स्टेप नंबर 2 पे आइए। अगर वैल्यू मिड से छोटी है तो एल्गोरिथम बोलती है लो को तो आप 0 पे ही रखो, हाई को ले जाओ मिड -1 पे। तो ये जो हमारा हाई वाला वेरिएबल है, लेट मी कट इट, ये जो हमारा हाई वाला वेरिएबल है ये आ जाएगा मिड का इंडेक्स -1। मतलब ये कहां जाएगा फ्रेंड्स? ये आ जाएगा हमारा इंडेक्स नंबर 2 पे। अब आप फिर से, हाई आ गया कहां? 2 पे। अब आप फिर से फॉर्मूला लगाइए। तो मिड कितना हो गया? मिड हो गया लो प्लस हाई/2। लो कितना है? 0, हाई कितना है? 2। 0 + 2/2 विल गिव अस 1। 1 पे कौन है? 1 पे आप मिड को भेजिए। अब चेक करिए 1 पे कौन है? 1 पे 5 है। वैल की वैल्यू कितनी है? वैल की वैल्यू 7 है। इसका मतलब वैल अभी भी मिड से मैच नहीं कर रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा, अब चेक करिए क्या वैल एआरआर मिड से छोटा है या बड़ा है। तो इस बार वैल एआरआर मिड से बड़ा है, तो एल्गोरिथम लो को भेज देगी मिड +1 पे। क्यों? क्योंकि अगर वैल एआरआर मिड से बड़ा है तो उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी राइट पार्ट ऑफ द एरे में होगी, लेफ्ट पार्ट में तो होगी नहीं। तो एल्गोरिथम आती है स्टेप नंबर 3 पे। ये 1 था, ये हमारा स्टेप नंबर 2, ये हमारा स्टेप नंबर 3। अब एल्गोरिथम क्या करेगी? लो को भेज देगी मिड +1 पे। अगर लो मिड +1 पे जाता है
तो लो आ जाएगा फ्रेंड्स इसी इंडेक्स पे जहां पर पहले से हाई अवेलेबल है। तो लो का इंडेक्स हो जाएगा 2 क्योंकि मिड 1 है, हाई ऑलरेडी 2 है, मिड अगर आप निकालें तो ये बना 2+2/2। 2+2/2 फ्रेंड्स कितना हुआ 4/2 एंड दैट गिव्स अस 2। 2 पे कौन अवेलेबल है 7 एंड वी आल्सो आर सर्चिंग फॉर द वैल्यू 7। हम भी तो 7 ही सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब हमें हमारा एलिमेंट मिल गया, एल्गोरिथम यहीं स्टॉप हो जाएगी। गिनिएगा नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हुए, ये कॉम्प्लेक्सिटी ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने करें, 3 कंपैरिजंस में हमें रिजल्ट मिल गया कि हमारा एलिमेंट इस एरे का पार्ट है या नहीं है। करेक्ट, तो 3 कंपैरिजंस, एक कंपैरिजन लो 0 और हाई 6 पे हुआ जब मिड हमारा 3 आया, दूसरा कंपैरिजन लो 0 हाई 2 पे हुआ जब मिड हमारा 1 आया, और तीसरा कंपैरिजन मिड को 2 पे ले जाकर हुआ जहां सक्सेसफुल हो गए हम क्योंकि हम हमारा एलिमेंट उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मिल गया। ठीक है, अब हम लेते हैं वो एग्जांपल जिसमें एरे में एलिमेंट नहीं मिल रहा है, फिर देखते हैं किस तरह से एल्गोरिथम स्टॉप होगी एंड कितने कंपैरिजंस कर चुकी होगी तब तक। 0 1 2 3 4 5 एंड 6 डेटा यही वाला लेता हूं मैं, 2 5 7 10 13 15 एंड 17। ढूंढ क्या रहे हैं फ्रेंड्स, अपन ढूंढ रहे हैं अपन 9 को, वी आर सर्चिंग फॉर द नंबर 9। जैसा मैंने कहा लो स्टार्ट कितने से होगा 0 से, तो ये हमारा लो है। हाई स्टार्ट कितने से होगा, हाई स्टार्ट होगा लेंथ -1, लेंथ -1 हमारी 6 है, तो हाई यहां से स्टार्ट होगा। मिड एक बार फिर 0 + 6/2 से निकलेगा, 0 + 6/2 मिड की वैल्यू आ जाएगी 3। वेरी गुड। क्या मिड पे हमें हमारा वैल मिल रहा है, वैल है 9, नहीं मिल रहा है। अगर मिड पे हमें हमारा वैल नहीं मिल रहा है तो एल्गोरिथम अब चेक करेगी क्या वैल एआरआर मिड से छोटा है या बड़ा है। तो वैल एआरआर मिड से छोटा है, एआरआर मिड इज 10। अगर वैल मिड से छोटा है तो वैल के मिलने की प्रोबेबिलिटी एरे के लेफ्ट हाफ में होगी। तो एल्गोरिथम क्या करेगी, हाई को अपडेट करेगी और हाई को ले आएगी मिड -1 पे। लो अभी भी कितने पे रहेगा, लो अभी भी हमारा 0 पे रहेगा। यहां पर मैं सेकंड स्टेप दिखा रहा हूं आपको, लो हमारा 0 पे रहेगा, हाई हमारा आ चुका होगा मिड -1 पे, तो हाई आ चुका होगा हमारा 2 पे। मिड सॉल्व करिए तो 0 + 2/2 आएगा, कितना होता है 0 + 2/2, दैट इज 1। 1 पे हम मिड को लेकर गए, ये मिड यहां से शिफ्ट होकर 1 पे आ गया। क्या 1 पे जो वैल्यू है वो वैल से मैच कर रही है, नहीं कर रही है। एआरआर 1 पे हमारे पास 5 है, वैल की वैल्यू 9 है, 5 9 से मैच नहीं कर रहा है। चेक करिए क्या वैल एआरआर मिड से छोटा है, नहीं छोटा भी नहीं है, वैल एआरआर मिड से बड़ा है। तो एल्गोरिथम लो को इंक्रीमेंट करेगी मिड +1 पे। ठीक है, यहां ले लेता हूं मैं, तो लो कितना हो गया फ्रेंड्स, मिड +1 हो गया, मिड +1 यानी कि लो का इंडेक्स हो गया 2। हाई कहां पर है, हाई ऑलरेडी 2 पे है, तो लो भी हमारा 2 पे आ गया। ठीक है, अब फिर हमने क्या करा, 2 + 2/2 करा। 2 + 2/2 फ्रेंड्स आ जाएगा अगेन 2, बिकॉज 4/2। 2 पे कौन गया, 2 पे मिड गया, मिड पे कौन बैठा है, मिड पे बैठा है 7। हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू है 9। मैच हुआ, नहीं हुआ। क्या 9 एआरआर मिड से बड़ा है, यस 9 एआरआर मिड से बड़ा है। एल्गोरिथम क्या करेगी, लो को इंक्रीमेंट करेगी मिड +1। अब जब आप लो को मिड +1 भेजोगे तो लो चला जाएगा 3 पे और हाई बैठा रह जाएगा 2 पे। लो हाई को क्रॉस कर गया, जैसे ही लो हाई को क्रॉस करेगा हम समझ जाएं एलिमेंट एरे का पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर एरे का पार्ट होता तो अब तक हमें एलिमेंट मिल चुका होता। तो हमारी स्टॉपिंग कंडीशन क्या होगी, जब तक लो हाई से छोटा या हाई के बराबर है लूप विल कंटिन्यू इटरेटिंग। द मोमेंट लो विल क्रॉस हाई, जैसे ही लो हाई से आगे निकलेगा द एल्गोरिथम और द लूप शुड स्टॉप, ये मानते हुए कि एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे। अभी भी आप नोटिस करिए हमें कितने कंपैरिजन में पता लग गया कि एरे में एलिमेंट नहीं है। अभी भी हमें रफली 3 कंपैरिजन में पता लग गया कि हमारा एलिमेंट एरे का पार्ट नहीं है। रफली अराउंड 3 कंपैरिजन में हम मालूम कर गए कि एरे में वो एलिमेंट नहीं है जो अपन सर्च कर रहे हैं, क्योंकि लो हाई को कर गया चौथे इटरेशन में क्रॉस। गुड, अब आते हैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने पे, कैसे इसको करा जाएगा कोड में इंप्लीमेंट। तो मेथड बनाया मैंने पब्लिक स्टैटिक INT, मेथड का नाम दे रहे हैं बाइनरी सर्च, राइट। सेम आर्गुमेंट्स होंगे जो लीनियर सर्च के थे, एक होगा एरे और एक होगा वैल, राइट। अब आते हैं बॉडी में, जैसा मैंने कहा अंदर लेने होंगे हमें 3 वेरिएबल। एक हम लेते हैं लो जिसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से, एक लेते हैं हम हाई जिसको इनिशियलाइज करते हैं
ARR की लेंथ -1 से, और एक हम लोग लेते हैं फ्रेंड्स मिड। 3 वेरिएबल आपको लेने होंगे। वाइल लूप कब तक चलेगा? लेंथ तक नहीं, वाइल चलेगा तब तक जब तक लो हाई को क्रॉस ना कर जाए। हमें पूरे एरे की लेंथ तक जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहीं से आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसकी जो रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो लीनियर के कंपैरिजन में तो कम ही आएगी, क्योंकि लूप पूरा कभी चलेगा ही नहीं, सारे एलिमेंट कभी चेक ही नहीं होंगे। सो वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू लो सॉरी इज लेस देन और इक्वल टू हाई, ये हमारी कंडीशन हो गई। अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अंदर हम कैलकुलेट करेंगे मिड। मिड इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला? लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। ये क्या आ गया? ये हमारा मिड एलिमेंट का इंडेक्स आ गया। अब हम चेक करेंगे क्या ARR का मिड एलिमेंट बराबर है वैल के। अगर बराबर है तो हम यहीं से रिटर्न कर देते हैं मिड, जो वो इंडेक्स है जो हम ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम ये चेक करते हैं कि क्या वैल लेस देन ARR मिड है। फ्रेंड्स, अगर वैल ARR मिड से छोटा है तो मतलब हमें लेफ्ट हाफ में जाना चाहिए, और उसके लिए हमें हाई को इनिशियलाइज किससे करना चाहिए? मिड -1 से करना चाहिए। और अगर वैल ग्रेटर देन ARR मिड है तो फिर हमें राइट हाफ में जाना चाहिए और लो को इनिशियलाइज करना चाहिए मिड +1 से। ये सब करने के बाद जब हम लूप से बाहर निकले तो हम समझ जाएं कि हमारा एलिमेंट एरे का पार्ट नहीं है, तो रिटर्न हो जाएगा यहां से -1। क्लियर? चलिए पहले इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं इसी एरे पे, एंड लेट अस सी कैसे बाइनरी सर्च हमें 30 और 60 की सर्चिंग करके दे रहा है। पहले 30 की सर्चिंग कर पाते। तो ये हमारा एरे है। एरे के अंदर डेटा है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये एरे के इंडेक्सेस हो गए, राइट? वैल की वैल्यू पहले कॉल पे हमने 30 मानी हुई है। तो फ्रेंड्स, लो कहां से शुरू होगा? लो शुरू होगा 0 से। हाई कहां से शुरू होगा? हाई होगा लेंथ -1 यानी इंडेक्स 4 से। और अब हम चेक करेंगे वाई लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, यस इट इज। अंदर गए, मिड कैलकुलेट करा, मिड आया 0 + 4/2। 0 + 4/2 इज 2/2, 4/2 इज 2। तो हमारा जो मिड एलिमेंट है वो इस जगह पर आ गया। क्या ARR मिड 30 वैल के बराबर है? जी हाँ, ARR मिड 30 वैल के बराबर है। हमें हमारा एलिमेंट मिल गया, मिड रिटर्न हो गया। रिटर्न हो गया इसका इंडेक्स विच इज 2। यानी अगर एलिमेंट मिड पे मिल गया तो एक ही कंपैरिजन में काम हो जाएगा। चलिए थोड़ी सी वैल्यू बदलता हूं, और इस बार मान लीजिए वी आर सर्चिंग फॉर 10। हम 10 ढूंढ रहे हैं। तो अब जब हम मिड निकालेंगे तो मिड पे पड़ा है 30, राइट? क्या वैल 30 के बराबर है? नहीं है। क्या वैल 30 से छोटा है? हाँ है। तो ये वाली जो कंडीशन है वैल लेस देन ARR मिड, ये ट्रू होगी, बिकॉज 10 इज लेस देन 30। तो कोड हाई को कर देगा मिड -1। हाई को ले आते हैं मिड -1, यानी हाई आ जाएगा इंडेक्स नंबर 1। फिर लूप इटरेट होगा। क्या अभी भी लो लेस देन इक्वल टू हाई है? जी हाँ, लो लेस देन इक्वल टू हाई है। लो की वैल्यू 0 है और हाई की वैल्यू हाई की वैल्यू 1 है। अंदर गए, मिड निकाला, 0 + 1/2। इंटीजर डिवीजन अगर हम कर रहे हैं तो 0 + 1/2 कितना आएगा? 0 आएगा। मिड कहां चला जाएगा? मिड चला जाएगा 0 इंडेक्स पे। और फ्रेंड्स, जब मिड 0 पे जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमें हमारा एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि ARR मिड यानी 10 इज इक्वल टू वैल, और हम रिटर्न कर देंगे मिड की वैल्यू। मिड की वैल्यू है 0। कितने कंपैरिजन लगे? इस बार 2 कंपैरिजन में हमारा काम हो गया। ठीक, अब हम लेते हैं वो वैल्यू जो एरे का पार्ट है ही नहीं। कौन सी वैल्यू? 60। ठीक, वी आर सर्चिंग फॉर 60। एज यूजुअल लो स्टार्ट होगा 0 से, हाई स्टार्ट होगा 4 से। लो प्लस हाई यानी 0 + 4/2 हम निकालेंगे, तो फ्रेंड्स मिड आ जाएगा हमारा इंडेक्स नंबर 2 पे। अब हम चेक करेंगे क्या ARR मिड विच इज 30 वैल के बराबर है? नहीं, वैल तो 60 है, ARR मिड 30 है। 30 60 के बराबर नहीं है। क्या वैल ARR मिड से छोटा है? ये वाला इफ नहीं, तो कोड जाएगा एल्स में और लो को भेज देगा मिड +1 पे, राइट? लो आ जाएगा हमारा मिड +1 पे। लूप फिर हमारा इटरेट होगा, चेक करेगा क्या लो लेस देन इक्वल टू हाई है। जी हाँ, लो की वैल्यू 3 है, हाई की वैल्यू 4 है। 3 लेस देन इक्वल टू 4 है। अंदर गए, मिड निकाला। मिड कितना आया? 3 + 4/2। 3 + 4 होता है 7। 7/2 होता है इंटीजर डिवीजन के अनुसार 3। तो मिड कहां गया? मिड भी आ गया 3 पे। चेक करा, क्या ARR मिड वैल के बराबर है? ARR मिड इज 40, वैल इज 60। नहीं है। क्या वैल यानी 60 लेस देन ARR मिड है?
नहीं, 60 लेस देन 40 भी नहीं है। तो एक बार फिर लो इंक्रीमेंट हुआ और लो चला गया मिड +1 पे, यानी लो कहां चला गया फ्रेंड्स? लो चला गया इंडेक्स 4 पे। फिर लो पे ट्रेड हुआ, लो लेस देन इक्वल टू हाई। लो इज हाउ मच? 4। हाई इज हाउ मच? 4। 4 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज स्टिल ट्रू, लेस देन इक्वल टू है। मिड निकाला तो मिड आया 4 + 4/2, 4 + 4 इज 8, 8/2 इज 4। मिड कहां चला गया? मिड भी चला गया 4 पे। बहुत बढ़िया, मिड आ गया 4 पे। अब कंडीशन चेक होगी, क्या ARR मिड यानी ARR 4 वैल के बराबर है? नहीं है, ARR 4 हमारा 50 है, वैल हमारा 60 है, कंडीशन हो गई फॉल्स। कोड चेक करेगा, क्या वैल ARR मिड से छोटा है? वैल इज 60, ARR मिड इज 50। नहीं, 60 50 से छोटा नहीं है, कोड गया एल्स में। लो को करा मिड +1, लो कितना है? लो ऑलरेडी हमारा 4 है, 4 + 1 कर देंगे, लो की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। जैसे ही लो 5 होगा, लो लेस देन इक्वल टू हाई की कंडीशन फॉल्स, क्योंकि हाई अभी भी बैठा है 4 पे। कंट्रोल लूप से बाहर आएगा और रिटर्न कर देगा -1, ये मानते हुए कि एलिमेंट एरे का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसको कर लेते हैं एग्जीक्यूट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग। और कॉल हम लीनियर की जगह करने वाले हैं किसको? बाइनरी सर्च मेथड को। सो कॉल विल गो फॉर बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च को पास करेंगे हम ARR विद द वैल्यू 30 टू बी सर्च। फिर बाइनरी सर्च को हम पास करते हैं अगेन द सेम एरे ARR विद द वैल्यू 60। और एक और बार हम कॉल कर लेते हैं बाइनरी सर्च को विद ARR एंड द वैल्यू 10। राइट, तो पहले और तीसरे कॉल पे एलिमेंट मिलना चाहिए। पहले वाले कॉल में इंडेक्स 2 होगा, तीसरे वाले में इंडेक्स 0 होगा, और बीच जो कॉल आ रहा है, सेकंड वाला जो कॉल आ रहा है, उस पे हमें रिटर्न वैल्यू मिलनी चाहिए -1, क्योंकि 60 हमारे इस ARR एरे का पार्ट नहीं है। राइट, सो हमें मिल रहा है 2 -1 और 0। 2 और 0 बता रहे हैं इंडेक्सेस, -1 बता रहा है सर्च हमारी रही अनसक्सेसफुल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की, और वो है बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो। तो फ्रेंड्स, बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आती है log n। कैसे आती है log n? अब यही हमें समझने की जरूरत है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च, इट्स log n। राइट, ये मैं पहले ही लिख देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना जाए। ठीक है, अब कैसे log n आती है इस बात को समझिए आप। इससे पहले अपन ये समझते हैं कि बाइनरी सीक्वेंशियल से बेटर कैसे है, लीनियर से बेटर कैसे। फ्रेंड्स, इमेजिन करिए मैं बात कर रहा हूं सीक्वेंशियल या लीनियर सर्च के बारे में। इमेजिन करिए आपके पास जो एरे है वो 2000 एलिमेंट्स का एरे। तो सीक्वेंशियल सर्च में अगर हम बेस्ट को छोड़ दें, एवरेज या वर्स्ट केस में आपको 2000 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे ये पता करने के लिए कि एलिमेंट एरे का पार्ट है या नहीं है, और अगर है तो कौन से इंडेक्स पे है। अपन ने डिस्कस करा था ON कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ON कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप निकाल लें तो आ रही है 2000, क्योंकि n की साइज 2000 होगी। इसी की जगह अगर आप बाइनरी सर्च करते हैं तो आप देखिए क्या होगा। यहां नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हैं लिख देता हूं मैं। नंबर ऑफ कंपैरिजंस इज 2000। राइट, लीनियर सर्च में बाइनरी की बात करते हैं। बाइनरी में अगर आप समझ रहे हो एल्गोरिदम को, एल्गोरिदम पूरा एरे कभी चेक ही नहीं करती है। इस 2000 एरे का हम मिड निकालते हैं। अगर एलिमेंट मिड पे मिल गया बढ़िया, ये हमारा बेस्ट केस हो जाएगा। अगर एलिमेंट मिड पे नहीं मिला तो फिर हम एक ही पार्ट को कंसिडर करते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। यानी अगली बार ये 2000 का एरे आप मानते हो 1000 का बन जाएगा, 1000 के एरे को हमें लेना होगा। अगली बार ये 1000 का एरे आप मानते हो 500 का बन जाएगा, क्योंकि हर बार हाफ होता जा रहा है ना, एक ही हाफ हम ले रहे हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट। फिर 500/2 करोगे तो 250 का एरे बन जाएगा। 250 के एरे की साइज में आपको सर्चिंग करनी होगी। 250 का हाफ करोगे तो 125 का एरे बन जाएगा। 125 को हाफ करोगे तो 62 का एरे रह जाएगा आपका इंटीजर डिवीजन के अनुसार। 62 का हाफ करोगे तो सॉरी एरे रह जाएगा 31 का। 31 का अगर आप हाफ करेंगे तो एरे रह जाएगा आपका 15 का। 15 वाले एरे में अगर आप मिड ढूंढेंगे, ये मानते हुए कि एलिमेंट आपको मिड पे मिल सकता है, तो एरे रह जाएगा 7 का। 7 को आप हाफ करेंगे, एरे रह जाएगा 3 का। 3 को आप हाफ करेंगे, एरे रह जाएगा 1 का, एक एलिमेंट का। और वहीं आपको पता लग जाएगा आपको आपका एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं। तो जरा नंबर ऑफ कंपैरिजंस गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 पे आ गए तो 11। मैक्सिमम 11 कंपैरिजन करने पड़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे अगर एरे की साइज 2000 है और आप सर्च यूज कर रहे हैं बाइनरी सर्च।
कहाँ 2000 कंपैरिजन जो लीनियर ले रहा है और कहाँ 11 कंपैरिजन जो ले रही है बाइनरी से। तो इट्स मच मच बेटर कंपेयर टू लीनियर सर्च। बस एक ही प्रॉब्लम है, एरे हमारा पहले से होना चाहिए सॉर्टेड। अब बात करते हैं ये लॉग एन कैसे आ रहा है, हाउ दिस लॉग एन एलिमेंट इज अराइविंग। तो फ्रेंड्स अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो जो हमारा एरे पहले एन का था वो अगली बार एन बाय 2 का हो गया ना, एन बाय 2000 का बाय 2 करेंगे तो 1000 आ रहा है। अगली बार क्या ये एरे एन बाय 4 हो गया, राइट। तीसरी बार ये जो एरे था ये एन बाय 8 हो गया। तो अगर आप इसी को एन की पावर्स में कन्वर्ट कर दें, 2 की पावर्स में, तो पहला एन अपॉन 2 रेज़ टू पावर 0 बोल सकता हूं मैं, राइट। 2 रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो एन अपॉन 1 इज एन। दूसरा एन अपॉन 2 को मैं एन अपॉन 2 रेज़ टू पावर 1 बोल सकता हूं। देन एन अपॉन 4 को एन अपॉन 2 स्क्वायर बोल सकता हूं। एन अपॉन 8 को 2 क्यूब बोल सकता हूं। अब ऐसे चलते चलते कभी ना कभी तो लूप रुकेगा, कोई तो एक स्टेज आएगी कि लूप रुकेगा। उस स्टेज को मैं बोल देता हूं एन अपॉन 2 रेज़ टू पावर के। कोई तो पावर होगी ना 2 की, 0 1 2 3 कुछ एक्स पावर होगी। जहां जाकर लूप हमारा रुकेगा वो एक्स को मैं के मान लेता हूं। अब बताओ जब लूप रुकेगा तब एरे कितने का रह गया होगा। लेफ्ट साइड पे मैं एरे की साइज भी लिखता जा रहा हूं, तो एरे हमारा रह गया होगा 1 का। जब ये लास्ट स्टेज पे पहुंचेगा 2 रेज़ टू पावर के पे, तो एरे हमारा रह गया होगा 1 का। अब अगर एरे हमारा 1 का रह गया है फ्रेंड्स, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं n अपॉन 2 रेज़ टू द पावर के इज इक्वल टू 1 आ रहा है ना। और अगर इसको सिंपल वर्ड्स में लिखें तो ये आ रहा है n इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर के। अब ये लॉग में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसके लिए थोड़ी सी लॉगरिथम रिवाइज कर लें अपन। वैसे तो मैंने आपको कॉम्पिटिटिव के वीडियो में भी ये बात समझाई थी कि अगर आपका लूप हाफ होकर चले या 2 से मल्टीप्लाई होकर चले, हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लॉग एन आने वाली है। फिर भी इसको हम एक बार और डिराइव कर लेते हैं। तो n इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर के कुछ ऐसा दिख रहा है, 8 इक्वल टू 2 क्यूब, मानते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है, 16 इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 4, है ना। अब आप सोचो इस लाइन को लॉगरिथम में कैसे लिखोगे आप। ये लाइन को अगर हम लॉगरिथम में लिखें तो हम बोलते हैं log 2 में 2 को कितनी पावर पे हम रेस करें, कितनी पावर पे रेस करें कि रिजल्टेंट आंसर हमें 8 मिल जाए। तो जवाब क्या है, 3 की पावर पे रेस करें। 2 को कितनी पावर पे रेस करें कि हमें आंसर के तौर पे 8 मिल जाए। तो जवाब है जी 3 की पावर पे रेस करें। ऐसे ही इसको लिखो आप लॉग में, इसको अगर लॉग में आप लिखोगे तो 2 को कितनी पावर पे रेस करें कि रिजल्टेंट आंसर 16 मिल जाए। ये 16 पावर नहीं है, ये रिजल्टेंट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। इसको समझने में यही कंफ्यूजन होता है। 2 से हमें 16 ले जाना है, तो 2 को कितनी पावर पे रेस करें, तो जवाब है 4 की पावर पे रेस करें। तो आप सोचो इस चीज को अगर मैं लॉग में लिखूं तो 2 को मैं कितनी पावर पे रेस करूं कि मुझे n मिल जाए। ये n ही है ना जो यहां आप 16 के तौर पे रख रहे हैं और यहां 8 के तौर पे रख रहे हैं। तो 2 को कितनी पावर पे रेस करूं कि n मिल जाए, तो जवाब है जी k की पावर पे रेस करूं। तो log 2n हमारा हो जाएगा इज इक्वल्स टू k, यानी k विल बी इक्वल टू log 2n। और आपको मैंने इसीलिए बोला था आप काउंट करते चलो नंबर ऑफ कंपैरिजन। तो आपने देखा होगा अभी जब मैं आपको ड्राई रन दे रहा था इस वाले पेज पे, हमारा एरे कितने का था, 7 का था। और रफली हमें 3 कंपैरिजन में पता लग गया था एरे में एलिमेंट है या नहीं। तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई, अगर आप साइज 7 साइज लेकर चलो तो log 2 7 ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 होता है। तो नंबर ऑफ कंपैरिजन हमारे कितने हुए, 3 कंपैरिजन में हमें रिजल्ट मिल गया। आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ आया होगा बाइनरी सर्च का। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, एज यूजुअल मैं आपसे कहूंगा कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें। वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो अगले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और स्टार्ट करने वाले हैं अब हम सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।